आशुतोष सिंह की गुरु की कृपा। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज करते थे। वे परम श्री भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक 5 वर्ष का गो बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह वहाँ पर स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन के लिए ललायित हो उठा। सामग्री को साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी प्रकार का भी तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झंझलाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं पर गिर पड़ा। बालक की उसने अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर आशुतोष भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जीव ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण एवं रत्नों से बना एक मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के भीतर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्कर और स्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को यह जब समाचार मिला तो वह दौड़कर उसे अपने प्यारे बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहाँ बहुत भीड़ जमा हो गया। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी भी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि मनुष्यों, भगवान शिव शीघ्र ही फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा वरदान प्रदान कर दिया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्धान हो गए। उस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्री गोप एवं राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव जी की कृपा की महिमा जानिए। शिव भगवान कैसे कृपा करते हैं अपने शिष्य पर। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उससे सारी बात बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता का वध का बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त होकर और क्रुद्ध हो गया। जब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा, उसने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव के सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र देव आदि के देवताओं को वहां से बाहर कर दिया। पूरे देवलोक का अब भीम का अधिकार हो गया था। इसके बाद उसने भीम से भगवान श्री हरि को भी युद्ध में पराजित कर दिया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने काम रूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिणा पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों और जनों सहित बंदी बना लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का समय एकदम लोप हो गया। वह कोई भी धार्मिक कृत्य करने नहीं देता था। इस प्रकार यह विधान तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए। उसके अत्याचार को विषमता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए। उसने अपना और अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त
कामरूप नरेश सुदर्शन को सेवकों सहित बंदी बना लिया है और अत्याचारी एवं असुर है, वो अधिक जीवित रहने लायक नहीं है, उसे अब मरना ही होगा। भगवान शिव की यह शासन सुनकर ऋषि मुनि और देवगण अपने स्थान पर वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राक्षस सुदर्शन ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा क्रोधमंद हो गए राक्षस ने भीम ने अपने तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का वो शिवलिंग से स्पर्श भी नहीं हो पाया। उसके भीतर से साक्षात भूतनाथ भगवान शंकर जी वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने अपने हुंकार मार से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। हर हर महादेव, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय महाराज की जय।